Hey guys, how's you all? This is Raksha Raghuvanshi and I welcome you to Logical Education। और हमेशा की तरह हम इस लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फर्स्ट हेलीकॉप्टर आउट ऑफ द अर्थ रेडी टू टेक ऑफ इट्स फर्स्ट फ्लाइट। ये नासा का हेलीकॉप्टर है, इंजीनिटी हेलीकॉप्टर। इसका नेम है इंजीनिटी हेलीकॉप्टर। ये नासा का हेलीकॉप्टर है, ये मार्स पर भेजा गया है। अब इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इंटरेस्टिंग भी। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने हमेशा की तरह एक क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड होगा, तो वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर आपको दे दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस हेलीकॉप्टर के बारे में जानेंगे, इंजीनिटी हेलीकॉप्टर, ठीक है। उसके बाद इसका टेस्ट सक्सेसफुल हो गया है, स्पिन टेस्ट, इसके बारे में जानेंगे ये क्या है। फिर उसके बाद नासा का एक मेन मिशन है जो कि है मार्स 2020, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसका फ्लाई टेस्ट जो हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस, ये फ्लाई टेस्ट एक्चुअली कल 19 अप्रैल को होना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कल की न्यूज है, 19 अप्रैल, ये कल होना है। आज 18 अप्रैल को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है इसकी वो देखेंगे। फिर लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट मार्स, इनमें से मार्स के बारे में इनमें से कौन सा सही है, उसका आंसर आप मुझे वीडियो की कमेंट में दीजिए और लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। ओके, प्लस आंसर अगर आपको पता है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इस हेलीकॉप्टर के बारे में, इंजीनिटी हेलीकॉप्टर। इसका नेम क्या है? इंजीनिटी हेलीकॉप्टर। देखिए, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट इज अ स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर। ये एक स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर है, काफी छोटा है, ठीक है। ये मार्स पर भेजा गया है। कब भेजा गया है? 18 फरवरी 2021 को ये मार्स पर भेजा गया है, ठीक है। इसको अटैच किया गया है एक रोवर से जिसका नाम है परसिवियरेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रोवर है, ये परसिवियरेंस नाम का एक रोवर है जिसको मार्स पे भेजा गया है। इसके अंदर ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, इसके अंदर ही ये रोबोटिक हेलीकॉप्टर अटैच किया गया है, इंजीनिटी हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो ये अटैच किया गया है किसके साथ? रोवर के साथ, ओके। अब क्यों किया गया वो हम देखेंगे। तो ये किसका पार्ट है? ये एक्चुअली पार्ट है नासा की जो मार्स मिशन है, मार्स 2020 मिशन है, उसका पार्ट। मतलब क्या है? नासा का एक मिशन है मार्स 2020, जिसके अंतर्गत इस रोवर को, परसिवियरेंस रोवर को मार्स पर भेजा गया है, ठीक है। इसको किसके साथ भेजा गया है? इसके अंदर एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर अटैच किया गया है, एक स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर अटैच किया गया है इसके अंदर, ठीक है, ओके। अब इसका काम क्या है इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस हेलीकॉप्टर को देख लिया किस तरह से इसके अंदर अटैच किया गया है। अब इट इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट ऑन मार्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला एयरक्राफ्ट होगा मार्स पर, मतलब अर्थ के बाहर पहला ही एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अर्थ पे तो है बट उसके बाहर पहला होगा। एंड इज इंटेंडेड टू मेक द फर्स्ट पावर्ड एंड फुली कंट्रोल्ड और एटमॉस्फेरिक फ्लाइट, ठीक है। फुली कंट्रोल्ड एंड फर्स्ट पावर्ड एंड फुली कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक फ्लाइट होगी इसकी, ठीक है, ओके। फ्रॉम टेक ऑफ टू लैंडिंग, पूरा टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक फुली कंट्रोल्ड होगा, ठीक है। ऑन एनी अदर प्लैनेट बियॉन्ड अर्थ, अर्थ के अलावा, अर्थ पे तो है ही, अर्थ पे तो होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है वहां की तो, लेकिन अर्थ से बाहर की बात कर रहे हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमें जानना। उसके बाद अब ये क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसमें स्मॉल कोएक्सियल ड्रोन रोटरक्राफ्ट will serve as a technology demonstrator for potential use of flying probes on other worlds, मतलब कि अर्थ के अलावा कहीं पर हम फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को। इसमें एक स्मॉल कोएक्सियल है, मतलब कि एक ही एक्सिस है, ये एक्सिस, ठीक है, इसी से सारा वर्क होगा। जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनमें एक्सिस अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही एक्सिस है, इसी से सब वर्क होगा, ठीक है। पोटेंशियल टू स्काउट लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड सपोर्ट द फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। अब बेसिकली इसका मेन मोटिव क्या है? देखिए, हम रोवर तो भेजते हैं, मार्स पे भेजा है, ठीक है, हम रोवर तो भेज देते हैं। अब रोवर बेसिकली करता क्या है?
मार्स की जो सरफेस है उस पर चलेगा और यहाँ पे डिटेक्ट करेगा चीजों को, देखेगा कि लाइफ है या नहीं है, ये सब चीजें देखने का वर्क होता है रोवर का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके साथ में ये हेलीकॉप्टर भेज दिया। अब जो रोवर होता है ना वो जमीन पे चलता है, ठीक है, सरफेस पे चलता है। अब कहीं पर हिली एरिया है, ठीक है, तो वहां पर ये रोवर नहीं चल सकता। ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे ये रोवर नहीं चल पाएगा। तो ये हेलीकॉप्टर इसलिए फायदा करता है कि ये उन जगह पे भी जा पाएगा जहाँ पे ये नहीं जा पाते। ठीक है, और ये हमारे लिए एक स्काउट का वर्क करेगा, तो हमें ये जगह भी बताएगा कि भाई जहाँ पे रोवर नहीं जा पा रहा है, और ये बता पा रहा है वहां पे जाके कि ये वाले एरिया है, यहाँ पे हम लाइफ देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जहाँ रोवर को हमने भेजा है वहां पे लाइफ हो, और किसी एरिया पे लाइफ हो सकती है। तो अगर ये जाएगा तो ये उड़ के उन जगह पे भी चला जाएगा जहाँ बहुत नीचे है, ठीक है, या बहुत हिली एरिया है, तो उन जगह पे भी जा सकता है और हमें ये बता सकता है कि यहाँ पे प्रेजेंस है लाइफ की। ये सब चीजें हमें ये बता पाएगा। तो हम अपनी फ्यूचर जो रोवर भेजेंगे ना, उसको हम उस हिसाब से प्लान करके भेजेंगे कि इन जगह पे भी पहुंच सके। ठीक है, ओके, तो ये बेसिकली इसका फायदा है। अब ये बेसिकली इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये क्या है? ये आपका वही हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में क्या क्या लगा हुआ है? यहाँ सबसे ऊपर ये लगे हैं आपके सोलर पैनल्स। सोलर पैनल का काम क्या होगा? ये बैटरी को चार्ज करेंगे, ठीक है, सन के थ्रू बैटरी को चार्ज करेंगे। जैसे कि इसकी बैटरी चार्ज होगी, अब इसमें बैटरी चार्ज होगी तो बैटरी लगी भी होनी चाहिए, तो इसमें बैटरी भी है। बैटरी का क्या काम होगा? ये हेल्प करेगी इस हेलीकॉप्टर को पावर देने में, ठीक है, तो इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी सोलर पैनल से और ये वर्क कर पाएगा। इसके बाद इसमें एंटीना लगा हुआ है। एंटीना का काम क्या है? तो रेडियो जो एंटीना है, टॉक टू अर्थ वाया द मार्स 2020 रोवर एंड द मार्स ऑर्बिटर। हम अर्थ से सिग्नल्स कैसे भेजेंगे? जो मार्स में जो ऑर्बिटर में जो है उन पर हम क्या करेंगे? अर्थ से सिग्नल्स भेजेंगे, फिर वो जाएंगे मार्स 2020 का जो रोवर है उसके पास जाएंगे और रोवर के थ्रू ये कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से इससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो एंटीना है वो रोवर से कनेक्ट होगा और रोवर के बाद मार्स ऑर्बिटर में ये कनेक्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद अर्थ में, तो इस तरह से हम इसको से कांटेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, ओके, उसके बाद इसमें ये ब्लेड्स लगी हुई हैं। ये ब्लेड किसकी बनी हुई होती है? ये बनी है कार्बन फाइबर फॉर्म की। ठीक है, कार्बन फाइबर की क्यों बनी हुई? क्योंकि एक तो ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है, तो टूटेगा नहीं। दूसरी चीज ये हल्का होता है, ठीक है, तो मेड ऑफ कार्बन फाइबर फॉर्म को प्रोवाइड लिफ्ट इन द थिन मार्स एटमॉस्फेयर। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है ना वो काफी थिन है अर्थ के कंपैरिजन में। इतना थिन है तो यहाँ पे ये हल्की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या करेंगी? हल्की है इस वजह से और टूटती भी नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा? हल्की है तो ये आराम से उड़ पाएगा। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं बैटरीज की। हो गई। इसके बाद इसके पे लेग है, तो लेग का क्या है? अल्ट्रा लाइट लेग्स है जो किसके बने हैं? जो अगेन बने हुए हैं कार्बन फाइबर की, कार्बन फाइबर ट्यूब की, जिसकी वजह से क्या होगा? ये फ्लाइट के बाद लैंड कर पाएगा। सिंपल सी बात है, लेग का ये काम है कि इसने फ्लाइट के ऊपर और वापस लैंड कर लिया। फिर उसके बाद इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और कैमरा है। सेंसर का काम क्या है? ये सेंस करेगा, तो जो भी सेंसर कलेक्ट डेटा ऑन हाउ फास्ट द हेलीकॉप्टर इज ट्रेवलिंग एंड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, कितना फास्ट ये ट्रेवल कर रहा है और किस डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहा है, और जो सेंसर इस डेटा को कलेक्ट करेगा। बेसिकली ये इसका काम है सेंसर का। और इसके बाद जो कैमरा है वो क्या करेगा? वो देखेगा, कैमरा हेल्प टू सी हेलीकॉप्टर सी, मतलब इसको देखेगा कि भाई किस तरह से जा सकते हैं, तो कैमरे का काम देखने का है। ठीक है, तो इस तरह से ये कैमरा और सेंसर है। फिर उसके बाद इसमें एविनिक्स एंड बॉडी जो है वो क्या करेगी? बेसिकली इसका ब्रेन है, तो जो जो चीजें चाहिए वो सब इस बॉडी में है। ठीक है, हेल्प द हेलीकॉप्टर फंक्शन एंड नेविगेट। ये बेसिकली कैसे हेलीकॉप्टर वर्क करेगा? तो ये बॉडी की वजह से वर्क कर पाएगा ना। ठीक है, तो ये हेल्प करेगी फंक्शन करने में, वर्क करने में, नेविगेट करने में। ठीक है, ओके, ठीक है। और उसके बाद इसकी बॉडी इस तरह से बनाई गई है कि जैसे मार्स ना सन के पास में है, तो यहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर भी होता है, नाइट में बहुत ज्यादा कोल्ड होता है और बहुत वार्म होता है दिन में, तो इस वजह से इसको इस तरह से बनाया गया है कि इनमें ये सर्वाइव कर पाए। ओके, तो ये है बेसिकली पूरा का पूरा इस हेलीकॉप्टर के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, बात करते हैं इसके स्पिन टेस्ट सक्सेस की। इसका टेस्ट हुआ था स्पिन टेस्ट, मतलब इसकी जो ब्लेड्स थी उनको घुमाया गया था, ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। अब हम जानते हैं कि ये मार्स पे पहुंच चुका है हेलीकॉप्टर, और कब पहुंचा था ये? तो फरवरी में पहुंचा था। उसके बाद इसका स्पिन
को घुमाने का एक टेस्ट हुआ था जो कि 16 अप्रैल को हुआ था, जो सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे ये जो ब्लेड्स थी वो किस तरह से घुमाई गई थी, एट द स्पीड रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइट, जो उड़ने के लिए जो इसकी स्पीड चाहिए थी, जो कितनी थी 2400 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। इतनी स्पीड में ये स्पिन किया इसने, इन ब्लेड्स ने, ठीक है। ये सक्सेसफुल हो गई। इसको एक्चुअली पहले शेड्यूल किया गया था फ्लाइट के लिए 11 अप्रैल को, पर जो टेस्ट था वो 9 अप्रैल को फेल हो गया था। इसमें कुछ टाइमर इशू आ रहा था प्री फ्लाइट मोड टू फ्लाइट मोड में, ठीक है, स्विचिंग इशू आ रहा था प्री फ्लाइट मोड टू फ्लाइट मोड में। इसकी वजह से ये उस टाइम पे फेल हो गया, फिर बाद में इसको रीशेड्यूल किया गया और 16 अप्रैल को ये सक्सेसफुल हो गया टेस्ट। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से ये जो ब्लेड्स घूम रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इतनी तेजी से घूम रहे हैं, 2400 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। ओके, तो ये इसका स्पिन टेस्ट सक्सेसफुल हो गया है 16 अप्रैल को। अब काम क्या है, अब नेक्स्ट जो काम है ये इसको उड़ाएंगे, ठीक है, तो इसका फ्लाई टेस्ट होना है। अब ये जान लेते हैं इसका मेन मिशन क्या है। क्या मेन मिशन इस हेलीकॉप्टर को भेजना है? तो नहीं, मेन मिशन ये नहीं है। जो मेन मिशन है, मेन मार्स मिशन 2020, वो क्या है, वो एक्चुअली में इस रोवर का वर्क है जियोलॉजिकल एनालिसिस करना है इस रोवर को, और सैंपल कलेक्ट करना है, सैंपल कैच करना है मार्स के, कि वहां पे लाइफ है या नहीं है, वहां पे साइंस देखने हैं लाइफ के, ठीक है। तो इनका प्राइमरी वर्क ये है। मेन मिशन रोवर का क्या है, इनको जियोलॉजिकल एनालिसिस करना है, सैंपल कैच करना है रेड प्लेनेट के, मतलब कि मार्स के, और वहां पे साइन देखने हैं लाइफ की कि भाई वहां पे लाइफ है या नहीं है। तो अब ये रोवर के साथ में हमने एक और चीज क्या भेज दी, ये हेलीकॉप्टर भेज दिया, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर के लिए इन्होंने टाइम दिया है 31 अर्थ डे का। कितने टाइम दिए हैं? 31 डेज दिए हैं हमारे हिसाब से। इन 31 डे में ये अच्छे से काम कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो रोवर है वो इसको छोड़ के चला जाएगा और अपना मेन जो काम है वो करेगा, ठीक है। तो इस काम के लिए 31 डेज दिए गए हैं। इस जो आपका इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर है उसको फ्लाइट करने के लिए, कि वो फ्लाई कर पाता है तो ठीक है, नहीं कर पाता है तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, ये काम जो है ये आपका फ्लाई करने का काम 19 अप्रैल को होगा, ठीक है, मतलब कल। अब उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या होगा, तो बहुत फायदा है हमारे लिए कि हमारे लिए ये स्काउट का काम करेगा। मतलब हम अगर जो नेक्स्ट रोवर भेजेंगे तो वो हम किस हिसाब से भेजें, जैसे कि यहाँ पे हमें किस तरह की कहाँ पे लाइफ मिल सकती है, तो उस हिसाब से हम कहाँ पे भेजें और किस तरह का बनाया जाए नेक्स्ट, तो ये एक तरह का स्काउट का वर्क करे, ठीक है। फ्लाइंग अहेड टू हेल्प द रोवर नेविगेट मार्स सरफेस, तो मार्स की सरफेस के बारे में नेविगेट करेगा रोवर को कि आपको ये सरफेस किस तरह की है, एंड गेट द एरियाज दैट अदर जो व्हीकल्स हैं वो जिन एरियाज पे नहीं पहुंच सकते वहां पे पहुंच जाएगा। तो जैसी सरफेस होगी, अब सरफेस पे ये चीज नहीं चल पाएगी तो हेलीकॉप्टर तो जा सकता है, उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो वो चल जा पाएगा और बाकी व्हीकल्स नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, मतलब फ्यूचर जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए, प्लस इस प्रोजेक्ट के लिए भी हेल्पफुल है। अगर ये अभी सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको ये नेविगेट करेगा, ठीक है। उसके बाद फ्लाई टेस्ट जो है वो कल होना है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये फ्लाई टेस्ट क्या होगा, जो टेस्ट है उसमें बेसिकली क्या करा जाएगा, ये हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाएगा कितने फीट तक, 10 फीट तक, मतलब कि 3 मीटर, बहुत कम है। एक्चुअली जो मार्स है वहां पे हेलीकॉप्टर उड़ाना काफी टफ है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत कम है, एटमॉस्फेयर बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाना बहुत टफ है, ठीक है। तो कितना फीट तक, 10 फीट ही सिर्फ उड़ाया जाएगा, मतलब 3 मीटर तक उड़ाया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, वहां पे होवर किया जाएगा, इधर उधर ऐसे घुमाया जाएगा 30 सेकंड के लिए, ठीक है, होवर किया जाएगा उस प्लेस पर 30 सेकंड के लिए। उसके बाद क्या किया जाएगा, मिड एयर में इन्होंने होवर कर लिया, उसके बाद वापस नीचे ले जाया जाएगा सरफेस पर। ये इनका टेस्ट है, फ्लाई टेस्ट, ठीक है, ऊपर लेके गए और नीचे ले आए, ठीक है। द कैमरा ऑन अंडर साइड विल टेक 30 फोटोज पर सेकंड ऑन द ग्राउंड। इसकी अंदर साइड फोटो जो कैमरा है वो क्या करेगा, वो इसके फोटोज लेके कितना, 30 फोटोज पर सेकंड, 30 फोटोज लेके 1 सेकंड में, ठीक है। ये कैमरा जो है वो, इसके अंदर भी कैमरा लगाया गया है, और इसके अलावा इसमें एक लार्ज कैमरा भी है, विल फेस द हॉरिजन एंड स्नैप फोटोज वाइल इन फ्लाइट। तो फ्लाइट में ये जो होगा वो इसके फोटोज लेगा। इसके अलावा एक जो ये रोवर है ना, इसमें भी कैमरा है, ठीक है, परसिवियंस रोवर जो है उसमें भी कैमरा है, जो क्या करेगा,
इस हेलीकॉप्टर की क्या करेगा, जब ये फ्लाई कर रहा होगा तब इसकी पिक्चर्स लेगा। ठीक है, तो 3 कैमरा बेसिकली पिक्चर ले रहे होंगे। इसकी जो अंडर साइड पे कैमरा होगा वो, सामने होगा वो, और इसका कैमरा जो होगा वो। ठीक है, ओके, ये बेसिकली है। अब यहाँ पे अगर आप में से कोई चाहता है तो आप इसको देख भी सकते हैं लाइव, नासा टेलीविजन पर या नासा की वेबसाइट पर देख सकते हैं, या यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। कल मतलब 19 अप्रैल को यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग 12:30 बजे आपको दिन में दिखाई देगा। ठीक है, ओके, इसका टेस्ट जो होगा फ्लाइट टेस्ट होगा। ओके, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस क्या इसकी, तो क्या इतना इजी है मार्स पे हेलीकॉप्टर को फ्लाई कराना? तो नहीं, ये बहुत टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर काफी थिन है, अर्थ के कंपैरिजन में काफी थिन है। इस वजह से ये काफी टफ है वहां पे किसी भी चीज को लिफ्ट कराना। ठीक है, और बिकॉज द मार्स एटमॉस्फेयर इज 99% लेस डेंस देन अर्थ। अर्थ की एटमॉस्फेयर से 99% लेस डेंस है, तो इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर कम है। इस वजह से अगर कोई चीज लिफ्ट करती है तो किस तरह से करती है, जो एयर होती है उसको, उसका दबाव नीचे करके ही तो कोई चीज ऊपर उठती है। तो अब इतना कम एटमॉस्फेयर है तो किसको दबा के ऊपर उठेगी, तो यहाँ पे काफी टफ है ऊपर उठना, मतलब लिफ्ट करना। ठीक है, अब इंजेनिटी हैज टू बी लाइट विथ रोटर ब्लेड्स दैट आर मच लार्जर एंड स्पिन मच फास्टर। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको काफी लाइट बनाया गया है। ठीक है, और साथ में ये जो इसकी ब्लेड्स हैं वो काफी बड़ी की गई हैं और ये फास्ट तरीके से घूम सके। ठीक है, लाइट वेटेड बनाई गई हैं इनको भी। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, हमने ये पढ़ा। तो काफी इंटरेस्टिंग है आपका ये टॉपिक, और ऑब्वियसली ये हमारे फ्यूचर के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम मार्स पे ये देख पाते हैं कि लाइफ है मार्स पे, मतलब ये एक तरह से नेविगेट करेगा तो रोवर की हेल्प करेगा और इससे ये पता चल पाएगी कि वहाँ पे लाइफ है, वाटर है, ये सब चीजें। ठीक है, वहाँ पे सर्वाइवल हो सकता है या नहीं, तो फ्यूचर के लिए हमारे लिए काफी फायदा है, प्लस इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो तो है ही। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की आंसर की। अगर आपको पता है तो आपने मुझे कमेंट करके बता ही दिया होगा, बाकी मैं आपको बताती हूँ विच ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट मार्स। इनमें से मार्स के बारे में कौन सा सही है। इट इज इजी टू फ्लाई ऑन मार्स एटमॉस्फेयर देन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो मैंने ये क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी कम है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, इस वजह से यहाँ पे फ्लाई करना बहुत टफ है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इजी नहीं है, टफ है यहाँ पे। मार्स हैव लोअर ग्रेविटी देन अर्थ, तो मार्स की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से कम है। बिल्कुल, ये आंसर आपका सही है, मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कम है। मार्स हैज थिन एयर देन अर्थ, मार्स की एयर जो थिन है अर्थ से, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 और 3। ठीक है, दोनों में से सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।